बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्या देख रहे हैं आप? मॉर्निंग विद जुगन। मैं हूं जुगन कासिम और आज जैसे कि आप देख रहे हैं हमने बहुत ही खूबसूरत वार्डरोब आपको प्रेजेंट की है। कल जब हमने प्रोग्राम किया निकाह से रिलेटेड तो बहुत से लोगों ने सवाल किया कि भाई हमें थोड़ा आइडिया दे कि हम खुद शादी पे कैसे तैयार हो सकते हैं। देखिए, दुल्हन तो एक होती है हर शादी पे, होपफुली एक ही होती है। एक दुल्हन होती है, एक दूल्हा होता है। सारा फोकस उनकी तैयारी और उनकी लुक पे होता है, लेकिन जो लोग शादी अटेंड कर रहे होते हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो भी अच्छे लगें। अब अच्छा अगर हमने लगना है तो हमारी क्या लुक होनी चाहिए। आज ऑफ कोर्स हम एक मेहंदी की ब्राइड को तैयार ज़रूर करेंगे और आपको लुक दिखाएंगे कि कैसी लड़की की तैयार हो सकती है लुक, लेकिन आप क्या पहन सकते हैं इस सीज़न में। हम अपनी डेंटिंग पेंटिंग कैसे कर सकते हैं। मैं डेंटिंग पेंटिंग इसलिए कहती हूँ कि मुझे अक्सर गाड़ी का ख्याल आता है कि गाड़ी को भी रेगुलरली डेंटिंग पेंटिंग कराओ तो वो ठीक रहती है, अगर ना कराओ तो उसका भट्टा बैठ जाता है, अच्छी भली नई गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। सो अपना ख्याल रखना इस सीज़न में, और स्पेशली जब आपने बहुत शादियां अटेंड करनी हैं, आपने फंक्शंस पे जाना है, हर रोज़ रात को मेकअप लग रहा है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो दिन में भी मेकअप लगाती हैं, फिर रात को भी। जैसे कि आज मैं खुद ये सोच रही थी कि आज सुबह मॉर्निंग शो होगा, रात को मेरा गेम शो भी है, दोपहर को मेरा फिर मेकअप होना है, तो कोई ना कोई स्किन का ख्याल रखने वाली चीज़ करनी ज़रूरी है। उसके अलावा हर बार एक नई वार्डरोब, अब एक ही किस्म की वार्डरोब को हम किस तरह डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। लाइक आई सेड, डेंटिंग पेंटिंग से जेवर, कौन से इसेंशियल ज्वेलरी के ऐसे पीसेस हैं जो अगर हम अपने कलेक्शन में रख लेते हैं तो हमारा पूरा सीज़न शादी का या पूरा साल जो है वो सुकून से निकल जाता है। मेकअप किस किस्म का होना चाहिए और स्पेसिफिक डेज़ पे किस किस्म की लुक्स क्रिएट करनी चाहिए, ये सारी गुफ्तगू आज हम करेंगे। तो सबसे पहले जिनकी वार्डरोब मैंने भी पहनी और अक्सर मॉर्निंग विद जुगन पे पहनती हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट डिज़ाइनर्स और साथ साथ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल, सेज आगा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सेज? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। तो साथ सेज आज हमने डिस्कशन करनी है कि मतलब जब लोग, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सेज वैसे बहुत मैंने आजकल ब्लैक लोगों को पहनते देखा है शादी पे। हाँ। देखिए, ब्लैक की व्यूअर्स एक स्लिमिंग लुक भी होती है, उसके बड़े बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन अगर प्योर काला जोड़ा पहन के आप चले जाएं और उस पर कुछ ना हो तो लोग थोड़ा सा कहते हैं इसको खुशी नहीं है शादी अटेंड करके, तो उसको तरीके से बनाना पड़ता है। और आपने निकाली भी रिसेंटली एक ब्लैक कलेक्शन है, ब्लैक इवनिंग के नाम से। ब्लैक इवनिंग के नाम से डिनर है, घर पे गेट टुगेदर, सो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स जब आपने अच्छे कपड़े पहने हो तो उसके साथ अगर अच्छी ज्वेलरी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो हम इनवाइट करेंगे ऑन स्टेज हमारे जो ज्वेलरी डिज़ाइनर है फतेह सुनार बाय उस्मान। उस्मान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके इयरिंग्स आज मैंने पहने में बड़े खूबसूरत, और थोड़ा सा आपने हमें आज ज्वेलरी से रिलेटेड गाइड करना है। यू हैव टू टेल हमारे व्यूअर्स कि कौन सी अगर ज़रूरी इसेंशियल चीज़ें हम अपनी ज्वेलरी कलेक्शन में रख लेते हैं तो गुजारा निकल जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि होता ही है कि व्यूअर्स आजकल ज्वेलरी अफोर्ड करना भी कोई आसान काम नहीं है, तो अगर लेने हैं तो वो बहुत आजकल लोग जो है ना मॉडर्न ज्वेलरी खरीदना शुरू हो गए हैं जो टिपिकल एक सर्टन किस्म की ज्वेलरी होती है। मसला ये है कि 8-10 साल के बाद जब ट्रेंड चेंज होगा तो क्या होगा। सो कौन सी चीज़ें सेंसिबल है ये हम आपसे डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स कपड़े अच्छे पहने हों, ज्वेलरी भी अच्छी हो, लेकिन मेकअप और लुक अच्छी ना हो, आपकी स्टाइलिंग अच्छी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो ऑफ कोर्स हम बुलाएंगे फराज ब्यूटी सैलून से फराज जी को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वह जी, आप हमें गाइड करेंगे कि जनरली भी हमारी क्या लुक होनी चाहिए जब हम तैयार होते हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर मेहंदी की ब्राइड हो तो उनको हमने कैसे तैयार करना है, तो आपने हमें पूरा गाइड करना। डन हो गया? ओके। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटीज़, एक ऐसी शख्सियत जो दिखने में भी बड़ी खूबसूरत है भी एक बड़ा खूबसूरत इंसान, मेरी बहुत ही प्यारी सी सहेली जिनको अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज से बहुत ज़्यादा प्यार है। मैं बात कर रही हूँ साहिबा यूसुफ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑनर गिला करूँगी, इसको पता था इस लड़की को कि मैं जा रही हूँ लाहौर से बाहर, और फिर भी गेट टुगेदर रख लिया सबके साथ और मैं नहीं थी वहाँ पे। ये आपकी कमी हमने बहुत महसूस की थी और बहुत ज़्यादा की थी, और अब स्पेशली मैं ऑन एयर ही बता रही हूँ कि स्पेशली जुगन के लिए हम होस्ट करेंगे, और सारे कोई आए या ना कोई आए ना ना। अच्छा, यानी कि जुगन के लिए होगा तो कोई नहीं आएगा। ये भी देख लो सेज, मेरी इज्जत देख लो। आए ना आए हम कर लेंगे, आपकी मोहब्बत में सारे आएंगे, सब आएंगे। अच्छा बस ठीक है, डन है। तो इंशाल्लाह।
तुम अपने बीच में हमेशा ना हाँ, कमेटी डाल लाजमी, देते हो लाजमी और कोई है। कमेटी डाले ना डाले, एक इंडिपेंडेंट कमेटी चल रही होती है स्टेज की, ये एक फैक्ट है। खैर, हम हमारी एक छोटी सी फैमिली जो है आपको प्रेजेंट करेगी आज एक ऐसा शो जहाँ पे हम प्योर गाइडेंस के ऊपर जाएंगे व्यूअर्स। देखिए, हल्ला गुल्ला और एंजॉयमेंट हम करते हैं, म्यूजिक भी होगा ऑफ कोर्स, जो हमारे प्रोग्राम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपको पता है, हम सबको हम कहते हैं कि म्यूजिक जो है वो रूह की ग़िज़ा है, तो वी विल ट्राई टू कीप इट एंटरटेनिंग, लेकिन फोकस हमारा एज यू नो व्यूअर्स इसी चीज़ के ऊपर है कि हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस के साथ लेके चलें, ताकि अगर आपने खुद भी चीज़ें तैयार करनी है, जो ज़्यादातर करनी पड़ती हैं, हर बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं करता मेकअप एंड ऑल ऑफ दोस थिंग, एंड देन ऑफ कोर्स जो प्यारा सा बच्चा हमारी आज मेकअप की ब्राइड, हमारी जो मेहंदी की ब्राइड बनेगी, उनको भी बुलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी टॉल बट टाइनी दीबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक मेरा बच्चा, हमने कहा बिल्कुल सोए हुए मुंह के साथ आना है, अगर एक कतरा भी मेकअप लगाया दीबा हम मारेंगे। पता है क्यों व्यूअर्स, हम आप लोग अक्सर कहते हैं कि जी आप एंड की लुक दिखा देते हैं तो शुरू की लुक भी दिखानी है, तो ये जो हमारी हसीना है दीबा, आज इनके ऊपर मेकअप होगा, ज्वेलरी लगाएंगे, हम पूरी वो लुक करेंगे। तो ब्रेक के बाद फैसला करते हैं कि वार्डरोब में हम इनको क्या पहनाएंगे, उसके बाद हम जब ज्वेलरी वाले एरिया में जाएंगे ज्वेलरी, एंड देन ऑफ कोर्स मेकअप का तो आपने पहली फराजी कुछ सोच लिया होगा चेहरा देख के, राइट? जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू। मेरी बहुत ही प्यारी सी हसीन सी सारा रज़ा हमारे साथ है। छोटी सी आपके लिए हमेशा छोटी मेरे रहेगी। लिए तो हमेशा से छोटी रहोगी। 8 साल का छोटा सा एक बेबी जो है जब इन्होंने शुरू किया परफॉर्म करना, कलाम पढ़ना, तो उस वक्त मैं सोचती थी कि इसका क्या होगा। क्या होगा? एक छोटा सा बच्चा है, अभी भी सोचती पढ़ भी होगा। रहा है साथ में मतलब काम, मतलब ये एक काम की भी फील्ड में आ गया, लेकिन माशाल्लाह अब माशाल्लाह बस बहुत सारी अब स्पॉटिफाई पे एल्बम सुनते 9 मिलियन से ज्यादा फैन फॉलोइंग। हाँ, वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती अभी जा रही है। वो बढ़ती जा रही है और मैं बिल्कुल भी उसको पे नहीं करती। हाउएवर पीपल आर सो मेनी यू नो डूइंग पेड प्रमोशंस एंड ऑल, वो तो बट वो खैर- आपकी दुआ है। नहीं और- जान, देखो पेड प्रमोशन में भी लोग आके देख लेते हैं, Exactly. जरूरी नहीं है कि वो सब्सक्राइब करें या Truly. वो हिस्सा बने उस चीज का। Truly. सो द पॉइंट इज माशाल्लाह माशाल्लाह ह्यूज। आई मीन पाकिस्तान की बेटी, सो मेनी पीपल कॉल यू दैट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ब्रिलियंट टैलेंट, बचपन से शुरुआत की और आज माशाल्लाह अभी भी छोटी सी हो। मेरे लिए तो she'll always be a little मतलब she's like my बच्चा। लोग बहुत चिढ़ते हैं इस बात पे कि यू नो व्हेनेवर यू कम टू एनी चैनल एवरीबॉडी कॉल्स यू, आप छोटी सी प्यारी सी हैं। तो मेरा ख्याल है Because मैं I've कभी seen कोई you ना, नहीं। मैंने तो देखे, मैं जब फील्ड when I came into the industry, बिल्कुल Sorry. ये टिगनी सी एक छोटी सी एक चीज थी, full of energy and so talented माशाल्लाह। और खैर बस अब आप गाने सुनती रहा करें हर जगह पे। एंड बाय द वे आई एम सो हैप्पी कि मेन स्ट्रीम मीडिया के सॉन्ग्स गाती हो। देखो, एक तो था ना कि टिपिकल सिर्फ सूफी, मतलब आप टिपिकल तो नहीं कहना चाहिए, सूफी और कलाम की तरफ आप थे, फिर थोड़ा सा इस तरफ रुझान हुआ। देखो डिसेंट तरीके से हर किस्म का म्यूजिक। प्लेबैक में क्या होता है कि जब कंपटीशन में भी गए तो उन्होंने रैप भी गवाया, उन्होंने बॉलीवुड भी गवाया, हर चीज़ गवाई, तो वापस आए तो फिर वो प्लेबैक सिंगिंग का अवार्ड भी जो मिला वो शायद उसी वजह से मिला ना। Exactly. कि आई हैड एन आइडिया टू स्टेप इनटू एनी जॉनर। हाँ, लेकिन मैं बड़ी देर आपको कहती रही और आपने शुरू में मुझे कहा कि नहीं अभी नहीं दिए, एंड देन व्हेन यू स्टेप्ड इनटू इट, उससे भी एक बहुत मेजर फिर। और अब तो इतना इजी हो गया है क्योंकि फैंस आपके साथ जो है वो फॉलोइंग आपकी कनेक्टेड रहती है, और स्पॉटिफाई और बाकी जितने भी अमेजॉन, आईट्यून्स, जहाँ पे एल्बम्स हमारी आती रहती हैं, तो अब उस तरह का वो पुराने वाला सीन नहीं है। ये देखो ना, यंग लोगों का टेक जीनियस होने का भी बड़ा फायदा होता है। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिसाइड करेंगे कि दीबा को हमने आखिर पहनाना क्या है, या इसी वेस्टर्न आउटफिट में। इन्हीं के लिए तो गाना गाया मेहंदी वाला। इन्हीं के लिए तो गाना गाया है। एक वो जो हम बाय द वे असल जेन्युइन तो नहीं हो रही ना मेहंदी, जेन्युइन तो नहीं हो रही ना? हाँ, नहीं जेन्युइन नहीं हो रही। ब्रेक की तरफ जाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी मेरी जान सारा रज़ा भी अब हमारे साथ हैं। आप सब भी मेरी जान है, लेकिन ज्यादा वो मेरी जान है। सॉरी, एक ओपन फेवरेटिज्म ये होता रहेगा हर ब्रेक के बाद। टीवी के जमाने से चलता आ रहा है, बल्कि नहीं, डॉन के जमाने से चलता हुआ Until and unless other guests get offended, तब तक तो आप बोलती रहोगी। हाँ, तब तक देखो ऑफेंड होएगा फिर हम नहीं, उनको कोई डांट- offend नहीं होगा, उनको सब लाडला आपके बना fan देंगे। हैं। वैसे अभी Right. सामने बता रहे थे कि वो आपके कितने बड़े फैन हैं। I'm honored, I'm honored. अच्छा, अब हम सेज लेट्स गेट अप और जरा सा हम Yes, कपड़ों की Sure, गुफ्तगू sure. कर लें। वैसे सारा कोई इंटरेस्ट है कपड़ों में कि नहीं?
ऑब्वियसली देखो टसल्स तक एंड तक End था, चलो नहीं, एक पॉइंट था जब नहीं था ना इंटरेस्ट, यू लाइक बस जो भी बनाते हैं मैं पेन लेती हूँ, मुझे ये बात नहीं भूलती। हाँ नहीं अब नहीं। नहीं अब नहीं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना, अच्छा ये भी एक बड़ा इशू है हमारे माशरे में कि यंग लोग स्पेशली अगर वो ज्यादा मतलब पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा जो है वो एज से बड़ा ड्रेसअप कर देते जी हैं। हाँ, बिल्कुल। और वो भी ना उसमें थोड़ा सा इंसान का यूथ बट सेलिब्रिटी जो किड्स होते हैं उनका ये होता है कि स्टाइलिस्ट जब उनको ड्रेस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एज से ज़्यादा कर देते हैं। मेकअप भी जब करते हैं फरा जी तो इतना ज़्यादा डार्क मेकअप कर देते हैं, इतना प्रॉब्लमेटिक मेकअप कर देते हैं कि बंदा कहते हैं ये तो खुद, अब दीपा की हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो इनका बिल्कुल शी इज गॉट अ बच्चों वाला फेस, मतलब शी इज गॉट अ वेरी यंग फेस। अब उस फेस के ऊपर वो जो कहते हैं ना पंजाबी में खरांट मेकअप हमने कर दिया तो लड़की तो बिल्कुल ही वो सॉफ्ट नहीं रहेगा, चढ़ेल soft लगेगी बिल्कुल। और मेहंदी में तो वैसे चढ़ेल नहीं लगना चाहिए, चाहे बड़ा वलीमे पे बंदा लग ले क्योंकि तब तक शादी हो चुकी होती है ना, मसला कोई नहीं होता। लेकिन खैर लेट्स टॉक अबाउट दिस आउटफिट। ये क्या है? ये है टर्किश गाउन, देखिए इसके बैक देखिए, फ्रंट देखिए। मैक्सी के ऊपर बेसिकली ये एक ऑप्शन है, आप इसके बगैर भी मैक्सी पहन सकते हैं। एंड दिस इज ब्यूटीफुल, दिस कैन हाँ, इवन बी वॉर्न टू exactly. यू नो जिस तरह हमारे बहुत से होते हैं फैशन रिलेटेड इवेंट्स जैसे कि जी हाँ, रेड कार्पेट्स हो गए, एंड उसके अलावा जो हम लोग हर वक्त जो है वो कम से कम कपड़े पहना रहे होते हैं अपने आर्टिस्ट को एट दीज अवार्ड शोज, जी तो हाँ। क्या बेहतर नहीं है कि आप इस किस्म की चीज पहने? आपका ईस्टर्न वेस्टर्न मैं भी हमेशा यही बात कहता हूँ, और आप मतलब you know you've got the desi work, you've got the western cuts and Fusion you're fully बना, covered fusion. and you look It's good. called Okay, there's this lovely मेरे कपड़ों को आपने कॉपी किया मुझे लग रहा है। ये बेसिकली एक ही कलेक्शन का हिस्सा है जो आपने पहना हुआ है और जो ये यहाँ पे वो लगा हुआ है। ये बेसिकली फ्रंट से ओपन है और ये ट्राउजर है जिसके ऊपर काम हुआ हुआ है नीचे। Oh how nice, और how lovely। दामन इसका ऑलमोस्ट वैसे ही बना हाँ, हुआ है, ये एक ही ये कलेक्शन मैं है। पहनूंगी ठीक कुछ है? दिनों में फिर हाँ, show पे। इंशाल्लाह, मेरा दिल चाह रहा इंशाल्लाह। है। सेज के तो मैं ऑनर ही कहते थे ये मैं रख रही हूँ, वो भी मैं रख रही हूँ, ये भी रख रही हूँ, रख नहीं मतलब वापस कर देती हूँ। मैं एक चीज बता दूं, सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम मेहंदी की बात कर रहे हैं, इतने काले कपड़े मैं क्यों लेके आया हूँ। इतने काले कपड़े क्यों लाए? जी हाँ, मैं इसका आपको आंसर देता हूँ। इसलिए कि बेसिकली ये मेहंदी के कपड़े नहीं है, ये वो दुल्हन के कपड़े नहीं, जो लोग इवेंट अटेंड करते हैं वो मोस्टली कस्टमर जो हमारे होते हैं वो ब्लैक मांगते हैं, या कहते हैं डार्क कलर्स और ब्लैक, और विंटर में वैसे भी ब्लैक बहुत ज्यादा। और थोड़ा सा सच्ची जो बात है, लेट्स बी ऑनेस्ट, फॉर समवन लाइक मी, अभी मेरा वेट जो है वहां पे नहीं है जहां मैं चाहती हूँ, अभी 8-10 किलो मैंने कम करना है। तो जब एक दफा अभी इस स्टेज पे आपको पता है सेज हमेशा आप मुझे कहते हो मेरा बड़ा प्यारा एक स्लीवलेस है, मैं कहती हूँ सेज आई एम नॉट कंफर्टेबल, यू नो, इवन दो आपके फुल कपड़े होते हैं, ये नहीं है कि अगर स्लीवलेस है तो नेक भी लो है और बैक भी लो है, बट अब मेरा एक सर्टेन मिजाज है, अब उसके हिसाब से अगर डिजाइनर चले तो तभी मजा आता है। ये आउटफिट तो इसलिए जो है इसमें ये लहंगे के ऊपर पेप्लम दिया हुआ है, थोड़ी सी मॉडल के हिसाब से थोड़ी सी कमर दिखेगी, लेकिन जब कस्टमर कस्टमाइज करते हैं हम इसको कवर्ड कर देते हैं, नीचे लेयर दे देते हैं या इसको यहाँ तक करके हाँ इसको कर इसके लिया, नीचे लेयर दे देते हैं, तो बिल्कुल इसलिए। सही। अच्छा, दिस white is lovely and by the way this is quite ideal, you can even wear this to a nikah, Exactly. you can wear ये this to बिल्कुल, मेहंदी। इसका दुपट्टा इतना हसीन है कि ये आप निकाह की दुल्हन भी इसको वेयर कर सकती है, निकाह की ब्राइड के लिए। बहुत ही ठीक है, और खूबसूरत इसके है स्लीव्स का काम बहुत खूबसूरत है पूरा। I mean I think the whole outfit is gorgeous। इसकी बैक भी मैं दिखाना चाहूंगा। अच्छा बैक भी दिखाओ और उसके बाद जो पीछे आउटफिट आप देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल दुल्हन ने ये निकाह पे ये पहना है या मेहंदी पे ये पहना है, और अगर वो जो होता है ना आजकल जो ब्राइडल पार्टी साथ होती है वो भी साथ जो है वो उसी टाइप के जो है उसी थीम को आगे लेके चलते जी हाँ, हैं, तो वो इसके लिए बिल्कुल इस कलेक्शन के साथ ये हिस्सा है का साथ का ये हिस्सा है। जी हाँ, इसके नीचे पिंक ब्लॉक प्रिंट की इसी तो कलर आपका आ गया मेहंदी वाला, बट आप थोड़ा सा उस टिपिकल वो येलो और ऑरेंज से निकल आए मेरे ख्याल है, वो सिर्फ ब्राइड को ही पहनने दें और जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स पहन लें। बट आई मीन निकाह पे जैसे कि ये पहना और फिर बाकी बहनों ने और फैमिली ने वो पहन लिया, एंड दिस इज जस्ट अ वेरी लवली क्लासिक ये डिफरेंट कट है अंगरखे का, अंगरखे जो नॉर्मली लोग अंगरखा सीधा बनाते हैं, तो ये डिफरेंट कट है टेल के साथ, तो कट्स पे बहुत फोकस कट्स पे मेरा बहुत फोकस है। अच्छा, दीपा को हमने क्या पहनाना है? दीपा के लिए मैं ऑलरेडी डिसाइड करके लाया हूँ, क्योंकि इसको हमने ब्राइड बनाना है, तो मेहंदी के हिसाब से मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है। अच्छा, नीचे गरारा है। यूज गोटा। मैं कल यही प्रोग्राम पे हम लोग की डिस्कशन कर रहे थे कि थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी मतलब इतना हैवी जोड़ा जब पहना देते हैं ना, गोटे मतलब दबके का काम, और वो उसमें इशू ये आ जाता है कि फिर जब वो दुल्हन बनती है तो वो फिर वो बात नहीं रहती, तो इसलिए मेहंदी का मैं हमेशा कहता हूँ मेहंदी माइयों का ड्रेस थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। ब्राइड बनाना है तो थोड़ा सा हमने दुपट्टे को जरा सा हैवी कर दिया, उसमें भी हमने काम नहीं डाला है लेकिन डिटेल से इसको हैवी कर दिया।
एंड तो यू सी अभी आप कपड़े भी इसको फिर पहनेंगे। अफोर्डेबल हो जाते हैं। जी हाँ, कपड़े भी बिल्कुल। अफोर्डेबल हो जाते हैं। ऐसा इशू ही। ये है कि मतलब कपड़े भी तो अफोर्डेबल हो ना। आप मेरे ओल्ड कलेक्शन में देखेंगे बहुत ज्यादा काम भरा हुआ नहीं है। हाँ। और अब जो ये न्यू कलेक्शन में बना रहा हूँ ये ऑलमोस्ट प्लेन के ऊपर है, अब ये देखिए डिटेल ना, है। और ये इतना प्यारा डिटेल है, फैब्रिक का मैं यूज यही आपको ज्यादा कह रही है। थी कि मेरी फैमिली में जो शादी आ रही है, अब ये देखिए ये जो एक डिटेल है ये बड़ी प्यारी है। इसके ऊपर आप कोई अच्छी सी गोल्ड बेस की शॉल पहन लें, exactly, राइट, तो बिल्कुल। मतलब आपका आउटफिट भी कंप्लीट है, आप अनकंफर्टेबल भी नहीं है। और बिल्कुल। जिसने बहुत ज्यादा हिला जुल्ला मुंह, ये जो हम पूरा खुद ब्राइड बन जाते हैं हाँ ना, जी, बिल्कुल। वो बेचारी ब्राइड क्या ब्राइड लगेगी, हम पूरी ब्राइड बन जाते हैं। पर जी आपको भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगी मेन स्टेज पे, थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ये जो अब हमने वार्डरोब डिसाइड की है, इस पे किस किस्म की लुक आपने सोची है। इधर आ जाइए। इस पे सॉफ्ट लेकिन थोड़ा सा मेहंदी का जैसे येलो टच होता है और गोल्ड वगैरह। गोल्ड वगैरह का, लेकिन इन अ सॉफ्ट वे। इन सॉफ्ट वे। अच्छा, ये चले हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। आप अपना मैम काम शुरू कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम लाइन होती है, तो ये ना हो कि हमारा कंप्लीट ना हो। मैं तो पहले दीपा को दीपा, सबसे आप पहले ड्रेस चेंज चेंज करने के कर लिए लें ताकि भेजेंगे, हाँ। एंड देन मेकअप स्टार्ट हो जाएगा, फिर ज्वेलरी डिसाइड, फिर ज्वेलरी भी डिसाइड करेंगे। और ऑफ कोर्स साहिमा मुझे देख रही है कि मैं थे चने बेचन आई हूं। साहिमा यूसुफ से भी अभी जानेंगे कि वो क्या बना रही है किचन ये में। बहुत रिलैक्स पे भूख बहुत वो लग रही चिल है। कर रही हैं, वो चिलैक्स कर रही हैं, तो ब्रेक के बाद उनसे चिलैक्सिंग की बात करेंगे। आइए जरा आप हॉट सीट पे बैठ जाए ना, अब जरा हम आपसे पूछें एक दो सवाल। अच्छा, लड़की। ओके फाइन। ओनली ये आई एम गोइंग टू बताइए। रिप्लेस योर सीट नाउ। जी, ओके जी। फाइन। वो कहते हैं ना कुर्सी छोड़नी नहीं चाहिए, मैं कहती हूँ छोड़ रही हूँ। आपने बैठे बहुत बैठे। गलत काम किया है। अच्छा ये बताओ सारा हाँ। कि आजकल मसरूफियात क्या हैं? आजकल मसरूफियात थोड़ी सी पेंडेमिक के बाद चेंज हो गई। पेंडेमिक में जब मैं बहुत अरसा मैंने देखा है कि लाइव इवेंट से हम थोड़ा सा दूर है। अब तो वी आर बैक ऑन द ट्रैक फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स। इवेंट्स जो हैं दे हैव स्टार्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई स्टेप्ड इनटू सम अदर जॉनर्स, लाइक इस गाने में भी आपने थोड़ा सा फील किया होगा, थोड़ा स्पेनिश था और थोड़ा सा डिफरेंट फील आ रहा था। Fusion। मतलब गाना जो था मैडम नूरजहां का है और म्यूज़िक थोड़ा सा अलग सा है, कुछ बैले टाइप तो फिर उसके बाद कुछ अरबिक देखा, कुछ इंटरनेशनल म्यूज़िक में कुछ सुनते रहे। फिर गुलाम अली खान साहब को और मैडम नूरजहां को ज़्यादा सुना। तो पेंडेमिक जो है वो इस तरह से ना बहुत इंफॉर्मेटिव और थोड़ा और growth-wise- कंस्ट्रक्टिवली गुजारा, हाँ, ना थोड़ा। कि डिप्रेशन में चली जाती और कहती कि वो हाई। बिकॉज देखो सारा आप जैसा बंदा जो मतलब बिल्कुल एक इतने बचपन से काम आपने शुरू किया, हाँ। तो टिक के बैठना या काम ना होना आपके लिए एक बड़ी अजीब सी बड़ा फीलिंग होगी। और हर कोई, हर कोई। आतिफ असलम हो गया, अली जफर हो गया, आप हाँ। हो गई, सारा नसीम, सबको घर बैठना पड़ा सबको क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना। हाँ, एक चेंज हो गया एक्चुअली कि सोशल मीडिया में जो हमारा कुछ लाइव जैम सेशंस होते हैं मेरे, वो सिर्फ मेरे पेज पे होते हैं। बाकी आर्टिस्ट जो है ना, आई डोंट नो व्हाई बट दे डोंट डू इट द लाइव सेशंस विद म्यूजिक। आपको पता है मुझे बैंड के साथ गाने आप का बैंड के शौक बगैर है। तो हिलते नहीं। हाँ, अब वो पेंडेमिक में भी मास्क जब थोड़ा सा हमें थोड़ा सा फ्री हैंड मिला तो मास्क लगाए हुए सबने, और फिर बैंड में ना हमने अपने ड्राइंग रूम सेशंस ही शुरू कर दिए। तो वो मिलियंस एंड मिलियंस के उसके हिट्स आना शुरू हो गए रेगुलरली से हमें उसके ऊपर। फिर कुछ डिफरेंट पेड प्रमोशंस होती हैं जो वहाँ चल रही होती हैं। तो दैट इज हाउ इट गॉट कंस्ट्रक्टिव इन अदर वे। भाई देखो सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन वो जो एक फीलिंग होती है ना परफॉर्म करने की हाँ। हजारों लोगों के सामने, वो अभी जब हम लाखों के दोबारा सामने। कर रहे हैं तो हमें मजा आ रहा है। अच्छा, कोई अब हो टूर्स, रहा है। कुछ ऐसी चीज जो आगे प्लान हो? टूर्स 2022 के ऑनवर्ड्स ही हैं, जिसमें यूएसए मतलब की next year से। पाइपलाइन अब दिसंबर तो आ गया। हाँ, लेकिन ये है कि स्टिल ये जो ओमिक्रॉन जो पता नहीं क्या था, पता नहीं एक अभी नया लाइक स्यापा। हाँ, तो ये अल्लाह न करे अब कुछ स्यापा आए। नहीं, but इसका एक But things बड़ा सिंपल हाल है उस्मान भाई, आपको भी पता है, हम भी बार बार एक बात कहते हैं, और ये कोई हमें किसी ने गवर्नमेंट ने या किसी ने कहने के लिए नहीं कहा, ये हम अपने पर्सनल उससे आपको कहते हैं, क्योंकि हम आपको प्यार करते हैं कि प्लीज़ वैक्सीनेटेड फुली होना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपको कोविड हो सकता है, इसलिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और एक प्रॉपर तरीके से अगर चीज़ को आगे लेके चलें तो उसका एक बेहतर कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट आता है। और देखें ये ओमिक्रॉन वगैरह वो यही कह रहे हैं ना कि अब आप बूस्टर लगा लें। अब अगर कोई बूस्टर नहीं लगाता तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है चीज़। ये तो है। और देखो थोड़ा सा- पेंडेमिक इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना होता अगर हमारे पास पहले से वैक्सीन वगैरह होती, खैर हमें पता ही नहीं था ये चीज आने वाली एग्जैक्टली। है। और हमारा जो है ना, हम स्टेज पे होते हैं और स्टेज के बाद फिर बैक स्टेज हमने लोगों से ना मिले और तो वो बहुत बुरा लोग लगता होते है, हैं। तो वो बुरा लगता है। तो इसलिए फिर मतलब लास्ट ईयर वाले तो मैंने खुद नहीं किए, और अब जो है इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग टू बी इन द लाइन। लेकिन पाकिस्तान में तो वी आर परफॉर्मिंग सिंस अगस्त से ऑनवर्ड्स। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। एक और चीज़ नई होगी, लोग हमेशा शिकायत करते हैं आप नए गाने कब कर रही हैं। अब वो अंधाधुन अन्ने वाह हमने जो है वो नई एल्बम्स जो है वो फिर हमने
अब तो गाने Online अब streamings शुक्र है पे डालना सिंगल्स शुरू का कर जमाना आ गया कि आपको हाँ। पूरी, पहले होता था पूरी एल्बम का वेट करो, Exactly, yes, yes. एक या दो गाने निकल आए और बाकी एल्बम के गानों का तभी आपको पता चलेगा जब वो निकलेगी। हाँ। अब ये बड़ी, आई थिंक ये बड़ा एक बेनिफिट हुआ है सोशल मीडिया का कि आपने बनाया, आपने रिलीज कर दिया, ना आप किसी चैनल के मोहताज हो, ना आप किसी और के मोहताज हो, यू आर इंडिपेंडेंट। बट एक चीज़ जुगनदीप जो मैंने सीखी है, मतलब यू गाइज हैव बीन माई मेंटोर एंड आई जस्ट फेल्ट कि कुछ भी करो लेकिन वो वायरल होने के लिए कुछ भी पुट्ठा सीधा नहीं किया, हाँ। ना करना है। हाँ, आई गेस पॉपुलैरिटी, सॉन्ग की पॉपुलैरिटी होना या आर्टिस्ट की पॉपुलैरिटी होना इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इट डजंट मीन कि आप वायरल होने के लिए कुछ भी उल्टा पुट्टा सा करके। ये एक बड़ा ही हाँ। इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स। देखें, देयर आर थिंग्स जो हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं। सेल्फ क्रिएटेड नॉनसेंस से बच जाए, एमी आपके साथ जो हैंड होने होते हैं वो हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वो पे लोग करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो वायरल हो जाएं। तो ये चीज फ्रॉम अ यंग पर्सन, जरा हमारे यंग लोग सुन ले। आप दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, ये बड़ा अच्छी बात है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह आप लोग भी अच्छा, तो काम कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाना। हाँ, हम ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो साइमा यूसुफ जब आ ही गई हैं हमारे पास कब की, तो इनसे भी कुछ जान लेते हैं कि क्या करना है ब्रेक के बाद। हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। और फना जी आपके कॉर्नर में आ गए हैं, क्या हम अब करने जा रहे हैं? हमने बेस तो कर दिया तैयार। अभी मैं आईज का मेकअप पहले करने लगी हूँ, आईज मेकअप, और बड़ी सॉफ्टर लुक मैंने रखी है क्योंकि मेहंदी आपको पता है कि वैसे तो न्यूड लुक होती है ना, पहले तो बिल्कुल ही नहीं होता बिल्कुल ही था। न्यूड लुक होती थी, बल्कि मेकअप लगाया ही नहीं जाता था। लगाया ही नहीं कहते थे कि जाता भाई था। जब तक बारात नहीं होगी, निकाह मतलब उससे सर में पहले तेल मेकअप नहीं डाला हुआ, लगाना। येलो येलो सी लुक और वो सारा, लेकिन उसी को देखते हुए थोड़ा सा मेकअप के साथ थोड़ी सी सॉफ्टर लुक दे। बिल्कुल सही। चले, आप अपना काम करती रहे, मैं ज़रा वहाँ पे चलती हूँ अपनी सहेली के पास, साइमा यूसुफ के पास चलते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बताने जा रही हैं। हेलो सैम, झाड़ू लगे की कर रहे हो? मैं तो अपना ड्रेस अच्छा जी, अभी तो आज एक हम आपको गोल्ड इजिप्शियन उपटन की रेसिपी बताएंगे, अच्छा, इजिप्शियन उपटन, which is there is 15 ingredients altogether। 15? 15। अच्छा, ओके। ठीक है। और दूसरा जो है वो एक चीज़ जो मैं ब्राइडल के हवाले से कहना चाहिए, बिकॉज ब्राइडल सीजन है, आपका शो बड़ा मज़े का हो रहा है, कि बच्चियां जो है ना, एक तो डाइटिंग पे चली जाती हैं शादी से पहले, बिकॉज सबको कॉन्शियस है वेट लूज के लिए, तो अपने खाने पीने का ख्याल बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं, जिसकी वजह से फिर बड़े मसाइल होते हैं। जिसकी वजह से आपको, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद बहुत सारी चीज़ों का चेंज आता है एंड बिग हार्मोनल चेंज, सो इसलिए स्किन केयर लगाने के साथ साथ खाने की भी बहुत ज़्यादा आपको केयर करनी चाहिए। ये आपकी लाइन है प्योर गोल्ड उपटन वाली जो जी, है? दिस इज उपटन मैं वो एक पैक में ले आई थी ओनली बिकॉज ऑफ के जो उपटन मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ, और ये रेडीमेड अवेलेबल? ये रेडीमेड अवेलेबल भी है। ठीक है। अच्छा, है। तो अब हमने क्या करना है? अभी आपको एक मैं बड़ी इंस्टेंट जो लाइफ टाइम आपको ब्यूटी टिप बता रही हूँ, जो ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी के लिए यू कैन मेक इट वेरी इजी एंड वेरी क्विक, और आपके सब प्रॉब्लम्स लाइक स्किन से रिलेटेड जितने भी हैं, क्योंकि इसको ये आपने उठा ही लिया, फ्रैंकिनसेंस, लुबान इसको बोलते हैं, और मोरक्कन बेस्ड होता है ये, बेसिकली हर्ब गम है ये इसको क्वीन ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं। अच्छा, तो इसका आपको एक, दिस इज अ टॉनिक फॉर दिस, यू कैन सी, ये बना हुआ मैं लेके आई हूँ, रात को मैंने ये बना लिया था जब मुझे आपका इनविटेशन आया, तो इसको आप बना सकते हैं, और बना के इसको आप पिए भी और लगाएं भी, पी सकते हैं? पी भी सकते हैं, और पीना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये बताएं लगाना आप कैसे? इसकी खुशबू देखें खोल के, हाँ, मैंने कितनी खूबसूरत किया, है। दिस इज द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रैंकिनसेंस। अच्छा, इसको आपने बनाना ऐसे है कि आप पानी ले लीजिए, वाटर मेरे पास है, हाँ जी, और यू कैन लाइक पुट द रोज वाटर। हाँ जी, ठीक है, पानी डाल दिया। पानी डाल दिया, और इतना पीस आप एक लुबान का ले लें, फ्रैंकिनसेंस का, और इसको इसमें डिप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, और इसको 24 आवर्स के लिए आप छोड़ दें। एक ये जो बन जाएगा। 1.5 लीटर की बॉटल होती है, उसमें आप इतना पीस डाल दें, और डाल के उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें, और उसको आप वो पानी जब ख़त्म करेंगे उसको रीफिल कर लें। ठीक है, इसी के अंदर और पानी डाल दें। इसी के अंदर और पानी डालें, उसी फ्रैंकिनसेंस ये जो आपकी है, ये 15 दिन आप रीफिल करते रहें और वही पानी पीते रहें। अच्छा, इससे पीने का क्या फ़ायदा है? इससे पीने का जो सबसे मेजर फ़ायदा है वो आपकी गट क्लियर हो जाती है, ठीक है,
सेकेंड, आपका जब गट क्लियर होती है तो एक्ने के इशू, स्किन के आपके जो डिफरेंट डिजीज हैं, आपके लंग्स प्रॉपर क्लियर, ये जो खास तौर पे आजकल स्मोकी वेदर, एवरीथिंग स्मॉग की वजह से जो लाहौर और एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और फिर ब्राइडल बेचारी वो मेकअप भी करती हैं, कपड़े भी, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम देती हैं। ये इससे आपका एक तो ग्लोइंग आएगी, फाइन लाइंस लाइक जो स्किन सैगी होना शुरू हो जाती है, ये सारी चीज़ों के लिए। एंड फॉर ग्लो इट्स इंस्टेंट ग्लो। आप फेस के ऊपर 2-3 दफ़ा दिन में स्प्रे कर लें, ठीक है, दिस इज़ रियली गुड। एंड आप एक ग्लास जो है वो डेली 2 से 3 ग्लास भी पीते रहो पानी, और इसकी इतनी प्यारी खुशबू आती रहेगी पानी के अंदर से, दैट्स अमेजिंग स्मेल। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं खाने की उसकी तरफ, कि खाना आपने क्या है, और उसके बाद मैं आपको उपटन का जो है वो पूरी डिटेल बता दूंगी। अच्छा, खाने में ये 3 चीज़ें जो हैं वो हर ब्राइड को ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि जब हमारी शादी से पहले हमारी अम्मियाँ बताती थी कि दूध बादाम और ले लो, तो हम कहते थे पता नहीं क्यों पागल हैं, क्यों खाएं। बट ठीक है, नहीं कोई दूध पी सकता, फाइन, सबके उसमें नहीं आता। बादाम जो है वो आप ग्राइंड करके रख लीजिए, पम्पकिन सीड्स आप ग्राइंड करके रख लीजिए। अच्छा, कद्दू के बीज? कद्दू के बीज, ठीक है। तो अगर आप 1 कप बादाम ये लेते हैं, 1 कप ये लेते हैं, तो उसमें जस्ट आप 2 to 3 ग्राम ज़ाफ़रान ऐड कर लें। ठीक है, 2-3 ग्राम। 2-3 ग्राम ज़ाफ़रान ऐड कर लें, वो एक जार बना के रख लें, 2 चम्मच डेली उसमें से निकाल के आप ना उसमें चीनी ना कुछ है, तो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। दैट्स रियली गुड, क्योंकि आलमंड एंड पम्पकिन सीड बोथ फॉर योर स्किन हेल्थ, हेयर, आपकी पूरी विटामिन ओवरऑल ई बहुत है इसमें, विटामिन ई बहुत है, और पम्पकिन के तो बेतहाशा फ़ायदे हैं, सही, इवन आलमंड के बेतहाशा फ़ायदे हैं। तो आगे फर्दर लाइक ये आपका एक कंप्लीट आपका, और साथ में आप फ्रेंकिंसन वाटर अगर लेते हैं, इंटरनली आपको ये ब्यूटी का पूरा हेल्प आउट कर देगा। ठीक है, क्योंकि मैं यही बात कल भी आपको कह रही थी व्यूअर्स कि आप जितनी भी अपनी स्किन को खूबसूरत कर लें बाहर से, अगर आपके कोई मेडिकल मसाइल चल रहे हैं या आपके डाइजेशन के इश्यूज हैं, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत मेजर कॉज है जिसकी वजह से वेट भी नहीं कम होता और जिसकी वजह से स्किन भी आपकी ठीक नहीं होती। सो बिकॉज आपके अंदर इतने टॉक्सिन्स रह जाते हैं कि उसकी वजह से स्किन के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें अपनी ब्यूटी रिजीम के अंदर तो बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ जुगन के लगाने से 30% पड़ता है और खाने से 70% पड़ता है। यही तो बात है, अगर कोई समझ जाए तो यही तो बात है, ये समझना यहाँ पे। अच्छा, ये खाने का हमने बता दिया, अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ये जानेंगे कि ये जो 15 इंग्रेडिएंट्स वाला उपटन है ये क्या है, कैसे बनाया जा सकता है। आपने जैसे कि बताया कि आपका अपना मार्केट में भी अवेलेबल है, राइट? ये आपका बना हुआ है, करेक्ट? ये हमारा। ये दिखाएंगे ज़रा मुझे? हाँ जी, तो ये रेडीमेड अवेलेबल है मार्केट में। ये ऑथेंटिक ऑर्गेनिक फॉर्मूला है और इसको लगाने का तरीका, सारी डिटेल्स, मतलब अगर आप ये चीज़ें सारे नहीं ले सकते तो रेडीमेड भी आपको ये वाला उपटन जो है मार्केट में मिल जाएगा इनकी ब्रांड का। ये देखें ना, तो ये उपटन बनाना कैसे है और फिर इसको यूज़ कैसे करना है। अक्सर लोग उपटन बड़े गलत तरीके से यूज़ करते हैं, मुंह पर रगड़ना शुरू हो जाते हैं और इतनी बुरी तरह रगड़ते हैं कि स्किन खराब हो जाती है। और हाँ, जब उपटन को आप मिक्स करें तो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, और ये भी बताएंगे कि ड्राई स्किन है, ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, क्या करना है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। क्या बात है, बाय द वे ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग चाइना में परफॉर्म करने के लिए तैयार किया गया। चाइना में परफॉर्म करने के लिए स्पेशली फॉर द डिप्लोमेट्स एंड सीएम वाज आल्सो देयर, उनके भी सीएम थे, तो इट वाज अ वेरी ऑनरेबल प्रोग्राम और बहुत ही अमेजिंग था और बहुत ही उसका अच्छा फीडबैक भी आया और उधर भी बहुत ज्यादा न्यूज ने कवर किया, यहाँ पे भी। और उसके बाद मैंने चाइनीज गाना गाया, लेटर ऑन दिस दे गॉट कंफ्यूज्ड कि ये चाइनीज है कि पाकिस्तानी। कंफ्यूजन अच्छी होती है, कंफ्यूजन अच्छी होती है। नहीं, बट आई हैड टू टेक द ऑनर कि मैंने चाइनीज सीख के आपके लिए परफॉर्म किया, अदरवाइज आई एम अ पंजाबी। चाइनीज इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेजेस टू लर्न, बहुत मुश्किल है और कोई एक वर्ड इधर-उधर करते हैं तो कंफ्यूजन ही हो जाती है। अच्छा, सीधे कोरियन भी गा लिया, आई मीन लाइक अगला जर्मन। चल मैं जा, जरा आए ना इधर। अब मुझे बताइए, आप आए ना सेज, जरा आपको उपटन लगाते हैं आज, आ जाओ सेज में उपटन लगाना चाहती हूँ। अच्छा, तो उपटन ये जो 15 जरासूमा का एक मिक्सचर है वो क्या है? मैं करूँ? हाँ जी, आप ही करेंगे। हाँ, आप ही करेंगे। ये तो बना हुआ हमने इधर रख दिया। अच्छा, इसमें ये हिबिस्कस फ्लावर्स मैं साबित इसलिए लेके आई हूँ कि आप देख सके, ठीक है? उसकी चाय भी बड़ी अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। इसमें ना, ये भी ब्यूटी हर्ब है,
अच्छा, और ये कैमोमाइल और ये रोज, ये तीनों मैं पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आई। इसमें डाल देते हैं जस्ट टू गिव एन आइडिया। हाँ, दिस इज, अच्छा, आप इसको डाल दें। अच्छा, ये क्या इन तीनों का मिक्सचर डला हुआ है। 1 चम्मच। ये आप 1.5 चम्मच डालें, क्योंकि ये आधा चम्मच तीनों का डलेगा। ठीक है। और इसमें 2 चम्मच, अगर आपने क्वांटिटी ऐसे करनी है कि अगर 2 कप आपने बेसन लिया है या 2 चम्मच बेसन लिया है, ठीक है, तो उसमें आधा चम्मच रोज पेटल के आप पाउडर डालेंगी, आधा चम्मच कैमोमाइल पाउडर और आधा चम्मच हिबिस्कस पाउडर। दिस इज माल्टे के छिलके का पाउडर, आधा चम्मच। आधा चम्मच। आधा चम्मच आपका ये मुल्तानी मिट्टी, ये वो सारी चीजें जो मेरी बहनें लगा रही होती थी। आधा तुम भी चम्मच लगा लिया। माल्टे के छिलके। आधा चम्मच ये हमारी मुलट्ठी। वो भी खाने में और लगाने में बड़ी यूजफुल है। हर्बल चीज़ों का फायदा ये होता है व्यूअर्स कि वो आप लगा सकते हैं और खा भी सकते हैं। अगर नहीं खा सकते तो फिर वो हर्बल नहीं है। यहाँ पे मेरे बादाम कहाँ गए? ये बादाम यहाँ रखे हैं ना मैंने। चाहिए चम्मच। हाँ जी, इसमें 1 चम्मच बादाम डालिए और आधा चम्मच पम्पकिन का सीड्स का पाउडर डल गया। ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान आपने डालनी है लाइक 1 चुटकी, और आधा चम्मच ही हल्दी का। हल्दी तो खैर इज अमेजिंग। एलिमिने ना पाओ अमेजिंग है। अच्छा, ठीक। अच्छा, और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट आता है, ये औरत। हाँ। दिस इज गोल्ड फ्लेक्स। डाल दें इसमें। डाल दें ये, क्योंकि ये जो इजिप्शियन फॉर्मूला है ना, इसको ब्लेंड करते हैं ना प्रॉपर तरीके से, इसको ब्लेंडर में एक दफा इसको सारी चीजों को आप एक दफा, बेशक पाउडर भी होगा ना, फिर भी आप ब्लेंडर में डाल के क्योंकि एक इसकी जो दफा पत्ता है ना गोल्ड का वो उसको टाइम उसको लगेगा। ब्लेंड करें ताकि वो सारा एक मिक्सचर प्रॉपर हो जाएगा और इसकी कुछ इस तरह की शक्ल आ जाएगी। अच्छा, और जब इसकी इसकी खुशबू आप देखें कितनी मजे की है। खाओगे 2 चम्मच खिलाती हूँ। नहीं थोड़ा नहीं सा लगाया ना पता चला। नहीं तो वो उसके ऊपर वो कुछ paste नहीं। इसको हम करेंगे। मिक्स करते हैं ना अभी, लाइक जैसे आप चीज में। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर हमने ये ड्राई स्किन है, सबसे पहले तो ड्राई स्किन की बात करते हैं, तो क्या करें? अच्छा, अगर आपकी ड्राई स्किन है, जैसे ये बना हुआ है, यू कैन टेक इट दिस, इसको आप एक तो ड्राई स्किन के लिए आप इसको डालिए उसके साथ मलाई के साथ, क्रीम के साथ। क्रीम के साथ, और उसमें थोड़ा सा सेब का सिरका 1 चम्मच ऐड कर लीजिए। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर बेस्ट फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन। वो आपका पीएच को बैलेंस कर देता है और बड़ा बेस्ट आपका सूदिंग इफेक्ट रहता है। ये देखिए ना, इसमें गोल्ड फ्लेक्स भी आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो फिर आप उसको रोज वाटर के साथ, ऑयली और नॉर्मल है तो उसको आप रोज वाटर के साथ कर लें, दैट्स आल्सो गुड। और बाकी जो है आप इसको खाली पानी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा, लगा के फिर छोड़ देना है, क्या करना है जल्दी से? लगा के देखें, आपने इसको मिक्स किया और एक थोड़ा सा ही आप, मैं मिक्सिंग का जो कि आपका है तो मैं आप ही को देती हूँ लिटिल बिट रोज वाटर। मैं बता दूं कि कितना थिक इसको होना चाहिए। ये ऐसे जो पेस्ट बन जाती है, ऐसे जो पेस्ट बन जाती है, दिखाइए इसलिए। हाँ, और आपने इसको इस तरह से अप्लाई कर लेना है, राइट? ये हमारे वहाँ पे व्यूअर्स को दिखाते हैं इस ये तरह। देखिए, इस तरह से आपने अप्लाई कर लिया। देखिए आराम से, वो हाँ, कुछ रगड़ नहीं रही हैं अपने हाथों का। जस्ट लाइक योर दिस फिंगर टिप्स के साथ रगड़ा शगड़ा नहीं देना है, क्योंकि कभी भी skin किसी किस्म के स्क्रब का, नेचुरल स्क्रब हो, केमिकल स्क्रब हो, जिस किस्म, अगर तो केमिकल ना लगाएं, नेचुरल स्क्रब्स कभी रगड़ के नहीं लगाना। अच्छा, लगा दिया, फिर इसको लगा दिया, इसको आपने 20 मिनट छोड़ देना है। और बेटर ट्राई टू अप्लाई एट नाइट, रात के टाइम लगाएं। रात के टाइम लगा के और आपने इसको जेंटल रब करना है, हल्का सा जब उतारना है, जेंटल रब करके जो बाकी रह जाएगा ऊपर, अगर तो आपने इसको क्रीम के साथ लगाया होगा तो वो खुद ब खुद ही उतर जाएगा। अगर नहीं उसके साथ तो हल्का सा ऑयल आप लेके उसके साथ इसको आप, जैसे कहते हैं ना, बट्टियां बना के उतारना है, लेकिन रगड़ के नहीं, हाँ, रगड़ के नहीं, बड़े सॉफ्ट वे से। अच्छा, उसके बाद आपने साबुन से मुंह नहीं धोना, खाली पानी से, ठंडे पानी से छींटे लगा के, अगर बॉडी पे लगा रहे हैं या मुंह पे लगा रहे हैं तो उसको आप वॉश करके और वैसे ही सो जाएं। एंड नेक्स्ट डे बेशक आप जब शावर लेंगे तो वो आपके जिस्म में एब्जॉर्ब हो चुका होगा। होता है। डन, अमेजिंग। तो अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने ज्वैलरी भी डिसाइड करनी है दीवा की, उसको ज्वैलरी हमने अभी क्या बनानी है। वैसे तो आप बड़े प्यारी प्यारी ये लेके आई हैं, ये गजरे हम अभी बनाएंगे अपनी दुल्हन को। नहीं, नईम को भी नहीं पहनाएंगे, दुल्हन को नहीं पहनाएंगे, मैं तो सारा को पहनाने जा रही हूँ। आप लोगों ने जो करना है करें, मैं तो जा रही हूँ ब्रेक की तरफ। सारू,
अंडे मेरे बेटे कट करके ये बिंदिया लगा लें। हम ऐसे करेंगे इसको। अच्छा, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स जी। सुनहार बाय उस्मान जी। उस्मान भाई बताएं कि ये अपनी जो आप ज्वेलरी लेके आए हैं, थोड़ा सा इस ज्वेलरी को भी हमें एक्सप्लेन करेंगे। ये बड़ा खूबसूरत है, इसको क्या बुलाते हैं? ये बेसिकली कहलाता है रानी हासिल ना, ट्रेडिशनल स्टाइल में जैसे पहले लोग पहनते थे, दोबारा से सारा इन हो गया। रानी कस्टमर डिमांड करते हैं चीज़ें सारी जितने भी। अब तो तकरीबन गोल्ड का ट्रेंड तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है ना सारा, तकरीबन हाँ, 90% गोल्ड प्लेटेड लगा लो तो वो ठीक है। हाँ, सारा डिजाइनर सारा वर्क, ये सारा ट्रेडिशनल में, इसमें मेहंदी में, बहुत वेस्टर्न खूबसूरत में, ये वेस्टर्न लुक में आ जाती है चीज़, जस्ट लाइक जैसा कि इसमें Different है। हमने पहना हो इसमें आ जाता है। इसमें अभी हम उनको ब्राइड को वेयर करवाएंगे इसमें मेहंदी लुक में, इसको इसके अंदर। अच्छा माइक मुझे अगर मिल जाए तो मैं आपको वो दे देती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही हमें, तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन जब कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि आप हमें माइक में एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, ये लीजिए। तो से तुमने भी इतनी लंबी धुम बना दी है ना मेरे इस जोड़े की, मतलब प्यारी लग रही है आप। अच्छा एक बात बताएं, जैसे कि ये नीचे होता है ऑप्शन मोती लगाने का, Exactly, तो यहाँ पे फिर जो भी जोड़े का कलर है Yes. उसके हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल, ये मेहंदी थीम के लिए बना हुआ है। मोस्ट ऑफ कस्टमर में ग्रीन्स लगा लेते हैं या येलो में, ये कलर ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं जो मेहंदी के हिसाब से। अच्छा। बट अब जो हम ब्राइड को पहनाएंगे वो ये वाला दिस वन, उसका मैचिंग जा रहा है हमारा, सही ये हो रही बेस्ट वे उसके अच्छा, तो इयररिंग्स हम ये पहनाने लगे हैं झुमके, Exactly, और ये हमारा क्योंकि पूरा सेट है तो अब अच्छा सबसे मजे की बात ये होती है कि हम टीका भी बना सकते हैं इयररिंग का। Exactly, अगर आप ऐसा- चाहें तो exactly, इसको ये आप चीज़- इस तरह करके अगर बिठा देते हैं तो ये आपके टीके की लुक आ जाती ये है, उनकी मेकअप वाले का कमाल होता है कि वो जिस तरह भी इसको मैनेज कर ले। तो हम एक ये वाला इयररिंग यूज करेंगे और ये वाले झुमके यूज करेंगे। बिल्कुल, पहले सेजा वहाँ पे हैंड ओवर कर दें जो आपने ज्वेलरी उनको पहनवानी है। अच्छा, आपके ख्याल से कौन सी चीज़ें हमारे मेकअप, हमारी ज्वेलरी का जो हमारी कलेक्शन है उसका हिस्सा ज़रूर होनी चाहिए आपके ख्याल से? जो मेहंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पहले में ये डाल लो, बाद नहीं में नहीं, वैसे मैं एक बात पूछ रही हूँ, जनरली आपके ख्याल से हमारा क्या होना चाहिए? जनरली ये है कि मतलब जैसे लड़की अपना बना रही जी। है सामान के भी मेरे पास ये चीजें जरूर होनी बिल्कुल ऐसी चाहिए, है। तो कौन कौन सी चीजें, जैसे हम कहते हैं ना कि वार्डरोब में काली पैंट, वाइट पैंट, बेज पैंट और ब्राउन पैंट जरूर होनी चाहिए, होनी चाहिए। शूज में भी ये कलर्स होने चाहिए, बिल्कुल। गोल्ड एंड सिल्वर का भी ऑप्शन होना चाहिए हमेशा। तो जब वार्डरोब में ये ऑप्शन जरूर होने चाहिए, तो हमारे पास इस शादी सीजन में किस किस्म की ज्वेलरी सोने की ना बनवाएं? हम यही तो बात कर रहे हैं कि सिल्वर में बनी हुई या बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल, मेटल में बिल्कुल, बनी हुई, बिल्कुल ऐसे। डिप हुई हुई गोल्ड में लुक वही वाली आ जाती बिल्कुल। है। अब तो तकरीबन तो 90% कस्टमर यही वेयर कर रहे हैं। अब गोल्ड का ट्रेंड खत्म हो गया हुआ है, गोल्ड आउट ऑफ रेंज भी हो गया हुआ आउट ऑफ रेंज भी हो गया। और उस्मान भाई ये देखिए ना, आउट ऑफ रेंज के साथ एक और भी तो बड़ा इशू है कि बंदा पहन के जाता है तो घबराता ही रहता है, डरता ही रहता है। exactly, और यंग exactly, लड़कियां स्पेशली बिल्कुल, जब बिल्कुल, ज्वेलरी especially। पहनती हैं तो आधा तो जेवर गिरा और के वो आ गोल्ड जाती पे हैं। सूट भी नहीं करता, कहते हैं गोल्ड वो पीला पीला हमें चीज़ें नहीं चाहिए, ये इस तरह के कलरफुल चीज़ें चाहिए होती हैं। ये जैसे कि वेस्टर्न लुक के बड़ा हमारा ये चीज़ चल रही है, वो ब्राइड के हिसाब से आ जाती है बिल्कुल। चीज़ें। ये चीज़ें हैं, ये बड़े ज़बरदस्त हमारे चल रही है इसके अंदर। ये हमारा बड़ा स्पेशल इसी की मैंने वो ग्रीन वर्जन पहनी हुई है ना। हाँ। बेहतरीन चीज़ें हैं ये सारी। तो ज़्यादातर कस्टमर यही डिमांड करते हैं, मोस्ट अपनी पिक्चर्स लाती हैं। आजकल लड़कियां बड़ी कॉन्शियस होती हैं इस चीज़ को लेके, अपनी पिक्चर्स देती हैं, हमें ये चीज़ बनवानी है, ये चीज़ बनवानी है। तो उस हिसाब आपके से पास लेके। जो भी डिजाइन लेके आते हैं सुनार, आप उसको मैनेज Exactly, कर exactly, देते exactly, वो हैं, चीज़ ठीक कर है। देते हैं, बट मैं भी यही कहूँगी व्यूअर्स कि देखें ना, फॉर एग्जांपल कलर्स अगर आप देखें तो अगर हमारे पास गोल्ड और वाइट गोल्ड वाली लुक में दो चीज़ें आ जाएं, बिल्कुल ठीक ऐसे। है ना, अलहदा अलहदा, मैं तो जिस तरह ये तो एक कॉम्बिनेशन है, अगर कॉम्बिनेशन भी आपके पास जैसे कि इस वाली आ जाती है तो इसका आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि देन यू कैन वेयर इट मतलब विद ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। इस किस्म की चीज़, इयररिंग्स आप डिनर्स वगैरह पे भी पहन बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। सेट पहनना नहीं जरूरी ना। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, अच्छा, ऐसे ही। ये आपने कर लिया, फिर आपने पर्ल्स एंड गोल्ड में कोई चीज कर ली, क्योंकि वो एक बड़ी क्लासिक लुक बिल्कुल होती है। ऐसे ही होता है, ऐसे जस्ट लाइक ये इसके नीचे पर्ल अपने हैंगिंग्स करवा लें आप, इस इसके पे अंदर पर्ल आप कर करा सकते लें, हैं, हाँ, बिल्कुल ये तो वो चीज़ क्लासिक हो जाता है। फिर रेड के अंदर, ब्लू के अंदर और ग्रीन के अंदर, बिल्कुल ये ज्यादा रेड, ब्लू, ग्रीन, इन तीनों में आप बना लें। पर्ल्स के अंदर आप कोई चीज बना लें और उसके अलावा गोल्ड में और सिल्वर में आपका आ जाए तो आपकी रेंज कवर हो जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाता है, और बिल्कुल कोई exact। आपका फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कोई ज्वेलरी पहननी है, आपका कोई जैसे कि ऐसा जोड़ा है जिस तरह ब्लैक है और वो फुल ब्लैक है, बिल्कुल है। आप उसके ऊपर कोई भी चीज कॉन्ट्रास्ट में कंबाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बस बेस का पता होना चाहिए गोल्ड में कि सिल्वर में, उस हिसाब से उसको गोल्ड में, सिल्वर में। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ गाइस, इधर आए ना जरा, मैं आपको व्यूअर्स दिखाती हूँ। अब जैसे कि आपने अगर ये पहना हुआ है, अच्छा इसकी तो नेक जरा उस किस्म की है, मैं वहां पे आ जाती हूँ, ठीक है ना। अब जैसे कि ये है, अगर आपने गोल्ड में जाना ही है, राइट, तो ये आपने इसके साथ बना दिया, तो व्यूअर्स एक बड़ी ही एक प्यारी सी आपकी लुक आ जाती है और आपका जो जोड़ा है वो पूरा एलिवेट हो जाता है, बिल्कुल exactly। राइट। अब इसी के साथ अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाऊं, वो वाला जो जोड़ा है, राइट, इसके साथ वो जो आपका वेस्टर्न वाले इयररिंग्स है वो आप जरा लेके आएंगे भैया प्लीज। अब जैसे कि ये आपने केप पहना हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आप
इस आउटफिट के साथ जो है वो गले में कुछ पहने, क्योंकि इसका नेक ऑलरेडी इज वेरी वेरी बिजी, राइट? तो अब इसके साथ आपने कलर का पॉप अगर ऐड करना है तो ये आपने इसके साथ इयररिंग्स कर दिए। जी बिल्कुल ऐसे यू सी ज्वेलरी तो फिर आपको टेंशन नहीं होती, आप ये भी कर सकते हैं। और वो जो हमने अभी आपको पहले गोल्ड एंड सिल्वर वाला जो कॉम्बिनेशन का सेट दिखाया है वेस्टर्न वाला, वो भी यूज कर सकते हैं। सो आई मीन आप पे डिपेंड करता है। ये एक दफ़ा अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं इस किस्म की चीज़ पे, अगेन मैं कह रही हूँ प्योर गोल्ड में मत जाएं, गोल्ड प्लेटेड में चले जाएं, आहिस्ता आहिस्ता करके जमा कर लें, तो फिर आपके तो 10 अगली शादी के सीजन जो है वो कवर हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। सब यही डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी चीज़ इसमें मिलनी चाहिए। जैसे भी सारा इतने मोहब्बत से देख रही है सारा इस वक्त मुझे सारा रजा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कहूँ क्या। हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसमें जाके जेवर चेक कराती हूँ। जी हाँ व्यूअर्स, हमारी बहुत ही हसीन सी दीबा तैयार हो गई हैं। दिस आउटफिट इज बाय सेज आगा ज्वेलरी, सुनहार बाय उस्मान, एंड देन ऑफ कोर्स बहुत ही खूबसूरत मेकअप। आपने बहुत अप्रोप्रिएट मेकअप किया है फराजी, और मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि मुझे मेहंदी की जब ब्राइड बहुत ज्यादा ओवर मेकअप हुआ होता है ना, इधर आना सारू अपना भी ओपिनियन दे, बिकॉज सारा इज आल्सो वन ऑफ दोस पीपल जो बहुत ज्यादा मेकअप आई थिंक बचपन में इतना इस बेचारी का मेकअप कर देते थे, चुटकी का मेरे मुंह पे लगा देती थी, अब मैं किसी का हाथ नहीं लगी। शी वाज ये मैं 10-12 साल की थी एंड आई रिमेंबर आई थिंक अबाउट 12 की थी, और मेरे प्रोग्राम पे आई, और मैं फराजी आपको बता नहीं सकती, मैं इसकी शक्ल देखूं कि इतनी डार्क लिपस्टिक, इतना हेवी मेकअप इसका कर दिया, बच्ची की स्किन बिल्कुल क्लियर, इतनी बेस लगा दी, जरूरत ही नहीं थी। So, you know, so true, चेहरे के हिसाब से, अपीयरेंस के हिसाब से जेवर अगर पहने, अगर क्या कहेंगे आप उस्मान भाई इसके बारे में? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, देखे ना आप जो प्रॉपर्ली लुक आ रहा है इसका, एक चीज का अपना मेकअप का अपना लुक आ रहा है, उसका जो इसने पहना हुआ है लहंगे का अपना लुक है, और जो इयररिंग हमने बिंदिया बना दी वो भी बहुत इयररिंग का हमने बिंदिया बना दिया। अच्छा, ये देखिए ना माशाल्लाह, मेकअप आर्टिस्ट और डिजाइनर एग्जैक्टली इनको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये चीजें तो माशाल्लाह से देखिए ना, कड़े पहन लिए। सो द पॉइंट इज हर चीज टाई इन करती है टुगेदर। एंड बाय द वे आपको लिमिटेड होने की जरूरत नहीं है कि आपने सिर्फ गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड के मतलब आप वेरिएशंस में जा सकते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। एंड तो मेकअप मैंने कोशिश की है कि जितना मिनिमल हो, क्योंकि मेहंदी पे मासूमियत रहती है और अपना आप भी नजर आए कि क्या है, फीचर्स क्या हैं। बेस्ट थिंग बिकॉज केकी नहीं है जो सबसे मेजर बात है, और वो पूरा आउटफिट के साथ इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि बहुत मजे की, वो क्यूट एक इनोसेंट फील आ रही है। अच्छा दीपा, थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप, ओके। भाई दुल्हन का खुश होना भी जरूरी है, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है दुल्हन तैयार हो जाती है और शक्ल बना के बैठी होती है कि मुझे किधर फंसा दिया इन्होंने, तो मतलब और बच्ची को मतलब शी शुड लुक लाइक शी इज अ यंग पर्सन गेटिंग मैरिड। लुकिंग क्यूट बाय द वे। आप अप्रूव करती हैं? अच्छा, अपने फैंस को क्या पैगाम देना चाहोगी? There's so many amazing things going on. फैंस को मैं ये कहूँगी कि हमेशा ऐसे ही, जैसे ज्वेलरी में यहाँ पे प्योरिटी नज़र आ रही है, ड्रेस डिज़ाइनिंग से लेके मेकअप तक, एक जो प्योर चीज़ है ना वो हमेशा आपको अट्रैक्ट भी करेगी और वो एवरग्रीन रहेगी। इसी तरह म्यूजिक भी आप जो भी सुने, अच्छा म्यूजिक सुने, ताकि इवेंचुअली आप पॉजिटिव इंसान बने। एंड दैट्स व्हाई योर लाइव सेशंस ड्यूरिंग ये पेंडेमिक इतने पॉपुलर हुए कि मतलब एक लाखों के हिसाब से व्यूज आते थे, मिलियंस के हिसाब से। मतलब एक तो उस वक्त लाइव जो लोग ट्यून इन करते थे और उसके बाद जो देखते थे कुछ, तो यू नो जो सारा को देखना चाहते हैं, इनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फिर उसके बाद अब तो वो इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि जो एल्बम्स मैंने रिलीज़ किए हैं वो iTunes, Amazon, Deezer, Spotify हर जगह अवेलेबल है। जस्ट टाइप माय नेम एंड लिसन टू गुड म्यूजिक। लिसन टू गुड म्यूजिक। सो थैंक यू सो मच टू आवर अमेजिंग पैनल। थैंक यू सो मच एक्सपर्ट्स का। देखिए, एंड थैंक यू लवली for having us all. I love my baby. अच्छा, अब मेरा बेबी हमें क्लोज क्या गाना करके सुनाएगा? पंजाबी बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ फड़कता होया। चले सी आप आके फड़कना। मेरी पंजाबी में अच्छी